नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको भी देना है बीपीएससी टीआरई 4 और इस बार के बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 2024 में होने वाली है उसमें आप पास होना चाहते हैं तो आप मेरे बताए गए इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके सक्सेसफुल बनने में ये आपको ज़रूर मदद करेगी। यकीन ना हो तो बस 5 मिनट ध्यान से वीडियो को सुन लीजिए आप, और तब जाके आपको पता चलेगा कि मैं जो बातें बता रही हूँ वो कितने हद तक सही है। उनको अगर आप 30 डेज तक अप्लाई करते हैं तो देखिएगा ये आपको कितने हद तक आपको मदद करेगी, क्योंकि ये सारे टिप्स और टेक्निक्स मैंने खुद पे अप्लाई किया हुआ है। आप सबको मैं बता दूं कि मैं एक प्राइवेट टीचर भी थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। वहाँ मेरा 8 से 10 घंटे का शिफ्ट होता था और उसके बाद क्योंकि मैं उसके साथ एक कोचिंग भी लेती थी, उसके साथ मैं पढ़ाई करती थी और तब जाके मैंने एग्ज़ाम निकाला है। मेरा 6 to 8 मैथ साइंस में सिलेक्शन हुआ है, तो यकीनन आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1 है हमारा, जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पता होता है कि आप पता कर लेते हैं आपका सिलेबस क्या है, लेकिन उसके हिसाब से आपको ये देखना है कि आपको कितने दिनों में अपना सिलेबस ख़त्म करना है। तो हमारा इसी से फर्स्ट पॉइंट आता है, सेट योर टारगेट्स। चाहे आप वीकली टारगेट सेट करिए, चाहे आप मंथली टारगेट सेट करिए, चाहे आप डे वाली टारगेट सेट करिए, डेली टारगेट सेट करिए, बट इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि आपको इतने स्पेसिफिक टाइम में इतना कंप्लीट कर ही लेना है। क्योंकि अगर आपका कोई टारगेट नहीं होगा तो आप भटक जाएंगे और ऐसा करते करते एक एक दिन बीत जाएगा और आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा। मैं अभी एक सीरीज चला रही हूँ, चक्रव्यूह सीरीज फॉर टीजीटी साइंस। अगर आप भी टीजीटी साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो गो अहेड एंड वॉच दोज वीडियोस। आज उसका डे 6 है और लगभग बहुत पोर्शंस बच्चे कंप्लीट कर भी चुके होंगे अगर इसे फॉलो कर रहे होंगे। तो मुझे 2 सब्जेक्ट्स के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, फॉर मैथ एंड साइंस फॉर क्लास 6 to 8 एंड द सेकेंड वन इज पीआरटी। तो ये दोनों में मैं सोच रही हूँ इन दोनों में से किसी एक पे बनाऊँ। अब आप पे डिपेंड करता है, आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कमेंट करते हैं। जिसके जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उसके अकॉर्डिंग टारगेट सेट करूँगी। तो टीजीटी साइंस वाले आपके लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ एंड फॉलो दैट टारगेट रूटीन to be successful in this BPSC TRE 4 exam. Okay, let's know the second point. Number 2 is start studying your interesting subject first. जब भी आप अपने स्टडी को स्टार्ट करते हैं तो अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को पहले पढ़ना स्टार्ट करिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। Okay, let's know the third point. Third point is break long chapters into small ones. लंबे लंबे और बड़े चैप्टर्स को आप छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर लीजिए, सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लीजिए एंड देन आफ्टर यू स्टार्ट स्टडिंग दैट। ऐसे पढ़ने से आपको क्या होगा कि आपको तकलीफ भी नहीं आएगी और आपका सब्जेक्ट कब कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक चैप्टर कब कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं ही जो टारगेट देती हूँ 60 डेज टारगेट सीरीज में, आप उसी तरह से करिए। सपोज दैट कि आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है तो आप डिवाइड कर लीजिए कि पहले मैं फोर्स पढ़ूंगी, फोर्स के बाद मैं फ्रिक्शन पढ़ूंगी या पढ़ूंगा और उसके बाद मैं सेकंड टाइम में मतलब 1 आवर में मैं इतना कंप्लीट करूंगी या फिर 45 मिनट्स में मैं इतनी कंप्लीट करूंगी और उसके बाद जो सेकंड होगा हमारा उसमें मैं लॉज ऑफ मोशन पढ़ूंगी और थर्ड पॉइंट में मैं उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी। तो इस तरह से क्या होगा, आपका एक लॉन्ग चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप रहेगा। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि आप जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे यू विल हैव फुल एनर्जी इन योरसेल्फ, आपके पास पूरी एनर्जी होगी, लेकिन जब भी चैप्टर के मिड में ही जाते जाते आप थक जाएंगे और आप बोर हो जाएंगे। सो इट इज़ गुड टू डिवाइड योर लॉन्ग चैप्टर्स इनटू स्मॉल वंस।
Okay, let's know the fourth point. Fourth point is reward yourself every time you complete a task. यानी कि पर डे के टास्क कंप्लीट करने के बाद आप अपने आप को रिवार्ड दीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि आप कुछ चॉकलेट खा सकते हैं, या आप फिर वॉकिंग पे जा सकते हैं, या आप अपना फेवरेट शो देख सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट हो। 30 मिनट्स आप खुद को दे सकते हैं, मतलब 30 मिनट्स आप पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा चीज़ फेवरेट है और आपको कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसको पाने पे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने आपको रिवार्ड देना है जब भी आपका कोई एक टास्क कंप्लीट हो जाए तो। ओके, लेट्स नो आवर फिफ्थ पॉइंट। सो आवर फिफ्थ पॉइंट इज रिवाइज एंड रिवाइज। यू नेवर नो कि रिवीजन आपको कितना ज़्यादा हेल्प करती है। आप चाहे लाखों बुक्स पढ़ ले, आप चाहे 10 बुक्स पढ़ ले एक ही सब्जेक्ट की, and if you are not revising those topics again and again from the same book, then it will not stick in your mind. तो आपको करना क्या है, आपको कोई भी टॉपिक अगर आप एक बार पढ़ते हैं, सपोज दैट आपने 1857 की क्रांति को पढ़ा, तो जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने नोट्स बनाया है, उसे बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन ग्राफ के अनुसार आप जानते होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप विदिन 24 आवर्स रिवीजन करेंगे, फिर एक दिन गैप करके करेंगे, फिर मतलब 3rd डे पे करेंगे, फिर उसके बाद 5th डे पे करेंगे, फिर एक वीक के बाद करेंगे। इस तरह से आप करते हैं रिवीजन, तो आपके दिमाग में वो चीज़ स्टक हो जाती है और ये चीज़ आपको एग्जाम में भी हेल्प करती है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट इज द 6th पॉइंट, एंड दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मतलब प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम टॉपिक। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से आपको एक डाइवर्सिफाइड आइडिया लग जाएगी कि आपका क्वेश्चन किस किस तरह से बन सकता है सेम टॉपिक से। क्योंकि आप सब सिर्फ रिवीजन करेंगे तो आपको ये आइडिया नहीं लगेगा, और जब क्वेश्चन वही पूछ दिया जाएगा तो आपका कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि वो चीज़ आते हुए भी आप आंसर ना दे पाओ। इसलिए बेटर है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान जो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं उसके सॉल्यूशंस को एनालाइज करिए और फिर उसका रिवीजन करते रहिए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो फॉलो दिस ऑल टिप्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर 30 डेज कि आपको कितना ज़्यादा हेल्प किया। आई एम 110% श्योर दैट दिस विल हेल्प यू। ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, share it with all your friends in your groups, and subscribe to my channel and keep supporting me. Thank you so much for watching my channel and see you soon. Bye bye everyone.